साथियों नमस्कार। आज हम इस एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पे होता क्या, ये टॉपिक बहुत सरल भी है और हमेशा से इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना हमेशा रहती है। इसका शायद कारण ये है कि हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियाँ देखिए, जो छोटे छोटे देश हैं बड़े पॉपुलर हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देश थोड़ा हमारे टच में मतलब हमारे संपर्क में सुनने में नहीं रहते हैं तो उनमें अक्सर दिक्कत होती है। तो हम इसी तरीके से ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके कुछ देशों की राजधानियाँ आपके सामने लाए हैं। आप उनको एक एक करके देखिए और मैं तो चाहूँगा आप इन्हें नोट भी कर लीजिए, क्योंकि वास्तव में इतना आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन ये है 2-4 बार यदि आप वो करेंगे धीरे धीरे तो याद भी हो जाएगा। और ख़ासकर इस टॉपिक को यदि आप परीक्षा के पहले करेंगे तो शायद उसे इग्नोर करने में ही भलाई समझेंगे। तो मेरा आपसे एडवाइस यही है कि इसको परीक्षा के पहले बहुत अच्छे से रट लें। रोज़ इसे कम से कम 2-4 दिन देखेंगे, अवश्य ही पूरा हो जाएगा। तो देखिए, पहला है, पहले दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों की जो 15 देशों की राजधानियाँ वो करना। तो देखो हम एक एक करके आपके सामने वो कर रहे हैं। देखो, तो ये है आपका ब्राज़ील। मुझे लगता है ब्राज़ील की राजधानी याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है? ब्राजीलिया। ये होती है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। देखो मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद यदि ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। दरअसल अभी मैं 2021 आरओ की परीक्षा में जो एक प्रश्न आया मैं उसका भी सॉल्व कराऊंगा और आपके सामने रखूंगा कि देखो कैसा प्रश्न था और किस तरीके की दिक्कत आई, कैसे देश थे। तो देखिए, इसके बाद आता है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा। लीमा लीमा। कोलंबिया बोगोटा। बोगोटा। बोलोविया। देखिए, बोलोविया की राजधानी कहीं कहीं पे आपको लापाज मिलेगी और कहीं कहीं सुक्रे लापाज, दोनों ही सही हैं। बोलोविया की राजधानी क्या है? सुक्रे लापाज। सुक्रे लापाज। ठीक है, जो आपको उचित लगे, लापाज या सुक्रे लापाज। इसके बाद आता है चिली। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। सेंटियागो। इक्वाडोर क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। सूरीनाम परामारिबो। परामारिबो। वेनेजुएला काराकस। काराकस। इसके बाद त्रिनाद व टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। गुयाना जॉर्ज टाउन। पराग्वे असंसियान। और उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टवीडियो। मॉन्टवीडियो। इसके बाद अरुबा। अरुबा की है ओरंजेस्टेड। 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 दूसरी बात मैं आपके सामने एक बताना चाहता हूँ कि अभी
1 अप्रैल से हम हिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सभी के बिल्कुल क्रम से शुरुआत से ही प्रारंभ करेंगे और सभी टॉपिक बिल्कुल पूरा समय से बहुत जल्द कंप्लीट करने की कोशिश, यानी क्विक रिवीजन के आधार पर हमारा ये कार्यक्रम चालू होगा। तो अभी तब तक हम बीच में कुछ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक चला रहे हैं जो आपको बहुत ज़रूरी भी है और उसे याद करने में समय भी लगता है। चलो, तो अब एक लास्ट हमारा बचा फ्रेंच गुयाना। इसकी राजधानी होती है केएनी। तो देखिए, आपके पास 15 दक्षिण अमेरिका के 15 राज्य जो हैं, जो आपको बहुत थोड़ा कठिन भी है और वो आपको सामने आ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिए। अब अगला, ये हम 3 पार्ट में आपके सामने पूरी राजधानियां जो हैं आ जाएंगी और उसमें भी फिर कोई भी क्वेश्चन उससे अलग नहीं हो सकता, ये गारंटी है। देखिए, इसके बाद अगला है एंटीगुआ और बारबुडा। क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा। बारबुडा सेंट जॉन्स है, सेंट जॉन्स, जॉन्स, थोड़ा समझ में आ रहा है? जॉन्स, थोड़ी सी जगह वो है, सेंट जॉन्स। इसके बाद बेलिस, बेलिस, बेलमोपैन, 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 ये हो गया आपका। इसका बेनिन, पोर्ट नोवो, पोर्ट नोवो। इसका बोलोविया, देखिए ये अभी आपके पास आया, एक फिर आ गया ये बोलोविया। सुक्रे, इसे लापाज, सुक्रे लापाज या लापाज, जो हम यहाँ पर लापाज लिखेंगे, जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। बोस्निया हर्जेगोविना, सरायो, देखो यहाँ पे है सराएवो। थोड़ा सा ये देश का नाम बड़ा है, इसलिए इसमें जगह की कमी पड़ गई है, तो याद रखिए सराएवो। ये क्या है? इसकी सराएवो। अगला आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गेब्रोन, गेब्रोन। बेलारूस, मैंने बेलारूस को जानबूझ के इंक्लूड किया है क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसमें बेलारूस भी साथ में उसे लगा हुआ है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। इसका अंडोरा, अंडोरा ला वेल्ला, क्या होती है अंडोरा की राजधानी? अंडोरा ला वेल्ला, अंडोरा ला वेल्ला। देखो यहाँ वेल्ला लिखा है, वेल्ला, अंडोरा ला वेल्ला। अंगोला लुआंडा, अंगोला की राजधानी क्या होती है? लुआंडा। इसके बाद आर्मेनिया, इरेवान, इरेवान। अजरबैजान, बाकू। आपको लगता भी होगा कि ये बहुत सरल है, लेकिन पढ़कर तो कम से कम ये समझ में आ रहा होगा कि काफी मुश्किल राजधानियां हैं जिनको अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और वैसे भी देखो, वो आपको ऐसा तो नहीं दे सकते कि श्रीलंका की राजधानी दे दें या अफगानिस्तान की दे दें या ब्रिटेन की दे दें। हालांकि मैंने इसमें यूएसए को भी वो किया है, क्योंकि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, क्योंकि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, न्यूयॉर्क दे दिया तो गलती हो जाती है। ध्यान रखिए, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद अजरबैजान, बाकू। ब्रुनोई, ये ब्रुनोई लिखा है, ब्रुनोई। ब्रुनोई का बंदर सेरी बेगवान, बंदर सेरी बेगवान। थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, बंदर सेरी बेगवान। अब आता है हमारा बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी आपकी सोफिया। बुर्किना फैसो, देखिए बुर्किना फैसो की राजधानी होती है उआगादोगू। थोड़ा सा नाम
अजीब टाइप के हैं, इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसको करना पड़ेगा और परीक्षा के पहले करना पड़ेगा, यानी तुरंत। यदि आपने इसके ये सोचा कि हम इसको परीक्षा के बाद, परीक्षा के नज़दीक कर लेंगे, तो फिर उस समय हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि फिर उसे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में इग्नोर करना ही ज़्यादा अच्छा समझता है। तो ये समय अभी थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स है, आप कर सकते हैं। तो आपके पास बुर्किना उआगादोगु, उआगादोगु, इसका बरुंडी बुजुम्बुरा, बुजुम्बुरा, कंबोडिया फोमपेन, फोमपेन, यूएसए, ये समझ गए। यूएसए, यूएसए क्या है? वही वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। कैमरून याओंडे, कैमरून की राजधानी क्या है? याओंडे। केप वर्दे प्राया, और मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी क्या होती है? बैंगुई, बैंगुई। चाड एनजामेना, एनजामेना, और चिली सैंटियागो, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। शायद ये मुझे लगता है दोबारा फिर आ गई है। कोलंबिया बोगोटा, देखो ये जो दो बार हो चुके हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। कोमोरोस मोरोनी, मोरोनी, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी क्या होती है? किंशासा, किंशासा। और कांगो गणराज्य इसकी होती है ब्राज़ाविले। यही इसी जगह आपको ध्यान रखना, जो कांगो गणराज्य है उसकी राजधानी क्या होती है? ब्राज़ाविले। इसी में थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, ब्राज़ाविले। और कोस्टारिका सेन जोन्स, या सेन जोन्स। देखिए अभी कोस्टारिका की राजधानी आपके सामने आई सेंट जोन्स, और अभी सेंट जोन्स आई थी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, सेंट जोन्स कहाँ है? यहाँ पे कहिए है एंटीगुआ और बारबुडा, यहाँ सेंट जोन्स है और ये सेंट जोन्स है। अब हम आपके सामने, मुझे लगता है पूरी अच्छी, काफी बड़ा भी लिखा हुआ और आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने उस पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ जो 2021 के आगे जो प्रश्न आया है वो राजधानियों का, अभी लेटेस्ट परीक्षा हुई थी 2021 में, उसके बारे में हम आपके सामने। तो देखिए ये देश है, ये राजधानी, ये देश है, ये राजधानी, ठीक है, ये देश राजधानी, ये एंटीगुआ और बारबुडा, एंटीगुआ और बारबुडा, बारबुडा। इसके सामने दिया है इन्होंने सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सेंट जॉन्स। इसके बाद दूसरा है, दूसरा डोमिनिका, डोमिनिका। इसके बाद है डोमिनिका, डोमिनिका में जो है आपका सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो। इसके बाद आपका आता है ये ए बी और ये सी में है आपकी राजधानी अल्वाडोर, अल क्या, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, ये सेन सल्वाडोर, सेन सल्वाडोर। इसके बाद लास्ट है इसमें बहामास, डी बहामास, बहामास, नसाउ,
अब देखिए इसमें आपके पास में एंटीगुआ और बारबुडा, इसकी राजधानी सेंट जॉन्स होती है। देखो इन्होंने कितना कठिनाई का वो रखा है, डोमिनिका की सेंट डोमिंगो, इसमें यही गलत है, अल सल्वाडोर सेंट सल्वाडोर, और ये आपका बहामास नसाउ। तो इसमें से जो डोमिनिका है इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं होती, इसकी होती है रूसो। क्या होती है? रूसो। और ये किसकी राजधानी होती है? ये होती है डोमिनिकन गणराज्य की होती है। देखो यहाँ डोमिनिका है, कितना कंफ्यूजन वाला है। तो डोमिनिकन गणराज्य की आगे आएगा, आगे हम कराएंगे, हालांकि ये इसमें है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी क्या है? ये सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो ये। तो देखो अब आपके सामने हमने राजधानियों का पार्ट 1 प्रस्तुत किया है, और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सभी चीज़ें 1 तारीख से रेगुलर वे पे मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी समाप्त करें, लेकिन थोड़ा समय तो लेगा ही, क्योंकि यदि विस्तृत रूप से पढ़ना है तो थोड़ा समय भी चाहिए, और वीडियो भी थोड़े बड़े होंगे। अब ये 10, 12, 15 मिनट के तो नहीं होंगे, कम से कम इतिहास का यदि शुरू से प्रारंभ करेंगे तो कम से कम आधा घंटे या 45 मिनट का होगा, और आपको समय भी देना पड़ेगा। फिलहाल ये राजधानियों की इस पार्ट को आप पेंडिंग में मत डालिए, कोशिश करिए कि आज ही याद हो जाए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार जो मैं बोल रहा हूँ, चूंकि मैं तो लिखता हूँ, आप मेरे लिखने के पहले ही आप बोल दीजिए, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा।